अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके साथ एक ऐसा ख़ास अमल शेयर करने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन जो भी इसको मुकम्मल यकीन, तवज्जो और शरई तरीके से करता है, इंशाअल्लाह उसे रिज़्क़, कारोबार, रिश्ते, घरेलू परेशानी या किसी भी जायज़ हाजत में फ़ौरी फ़ायदा हो जाता है। यह अमल सूरह अल-कुरैश का है। जी हाँ, वही सूरह अल-कुरैश जो कि कुरान मजीद की 106वीं सूरत है। इसका वजीफ़ा करने का ख़ास तरीका ये है कि आपने किसी भी दिन जुमा की रात यानी जुमेरात के दिन मगरिब के बाद से इस अमल को शुरू करना है। वज़ू करके अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर सूरह अल-कुरैश 313 मरतबा पढ़ें। हर बार जब आप फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत पर पहुँचें तो दिल में अल्लाह से अपनी हाजत का तसव्वुर करें, लेकिन ज़ुबान से कुछ ना बोलें। ये अमल 3 दिन मुसलसल करें। हर दिन के आखिर में सजदा रेज़ होकर अल्लाह ताला से दुआ करें, इल्तिजा करें। इंशाअल्लाह अगर अमल जायज़ मकसद के लिए है तो तीसरी रात से पहले पहले कोई ना कोई निशानी या राहत ज़रूर आपको महसूस होगी। ये अमल इन लोगों के लिए रहेगा जो कि रिज़्क़ का परेशानी के लिए और मुख्तलिफ़ किस्म के रिश्ते और अंदरूनी बेसुकूनी के में मुलव्वस हैं। ख़ास तौर पर औरतें जो है वो मखसूस अय्याम में ये अमल मौखर कर देंगी और ये जायज़ मकसद और शरई तरीके के लिए ही ये अमल आप कर सकेंगे। ये अल्लाह के नामों का अदब है, इसका आपने ज़रूर लिहाज रखना है। मज़ीद अगर आपको कुछ ना समझ आने की सूरत में आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। रब्ता कायम करने के लिए हमारी वीडियो के नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और आपने यकीन, तसव्वुर और मकसद को ज़हन में रख कर ये आपने अमल करना है और बताया गया तरीका जो है ये मुकम्मल आपने फ़ॉलो करना है। एक दफ़ा अमल करेंगे, अगर आपको नताइज सामने नहीं नज़र आते तो फिर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं या हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा आप ये मुकम्मल तौर पर अमल करें जो बताया गया तरीका है। मज़ीद रहनुमाई के लिए, मज़ीद बहन भाइयों की फ़लाह व बहबूद के लिए आप ये हमारी वीडियो ज़रूरतमंद बहन भाइयों तक शेयर कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।